नमस्कार, लाइव आई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और स्टेटहुड का दर्जा वापस देने की मांग। बारामूला में वर्कर्स मीटिंग का किया आयोजन। पीडीडी कैजुअल लेबर्स ने पक्का करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अपनी पार्टी ने भी किया समर्थन। हाथरस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन और कैंडल मार्च का सिलसिला जारी। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। गांधी जयंती को लेकर तैयारियां शुरू। जम्मू में महात्मा गांधी की प्रतिमा की हुई साफ सफाई। तो अनंतनाग में भी बीजेपी का सफाई अभियान। और आरएसपुरा की जिंदर मेलू पंचायत के लोग राशन न मिलने से परेशान। प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने की मांग की है। बारामूला में वर्कर्स मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रधान जीएम शाहीन ने कहा कि जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि लोकतंत्र को फिर से बहाल किया जा सके। उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देने का वादा पूरा करने की भी मांग की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को रिहा करने और शोपियां मुठभेड़ पर भी बात की। इससे पहले आयोजित वर्कर्स मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और पार्टी को मजबूत करने की बात की गई। आज हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे हक देता है सवाल करने का। डॉक्टर अम्बेडकर बेइमरान साहब को हक देता है सवाल करने का। अगर बाबरी मस्जिद ढाई गई, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये ढाई गई। आने वाले दिनों में हम ये भी चाहेंगे कि जैसे स्टेटहुड की जो कमिटमेंट है देश के गृह मंत्री की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, स्टेटहुड वापस मिले और साथ में इलेक्शंस भी हो, ताकि ये जो रोजमर्रा का जो मामला बना हुआ है, जो एक ब्यूरोक्रेसी का जो राज है, आप समझते होंगे कि एक तरह का जो सेक्रेटरीट 2-4 लोगों ने हाईजैक कर दिया है। जहां तक कि हमने गवर्नर साहब से भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का शेकअप काफी इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। एक महबूबा मुफ्ती बंद है और जो उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वेस्ट बिहारा। हम अभी कुछ दिन पहले अनंतनाग में थे, होम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी थे, लेकिन किसी आदमी ने बात नहीं की। पीडीडी कैजुअल लेबर्स ने पक्का करने की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी पार्टी ने भी उनकी मांगों को सही बताया और उनका समर्थन किया। अपनी पार्टी ने सरकार से उनकी जायज मांगे को पूरा करने और उन्हें पक्का करने के लिए नीति बनाने की भी अपील की। जो कि हमारे सदर जनाब मंजीत सिंह की क़यादत में आज ये इनको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो परमानेंट किया जाए और जो 462 लोग हैं जो एनएसआई में अभी तक नहीं आए हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी एनएसआई की जाए, ताकि वो पिछले 2 साल से जो विदाउट पे काम कर रहे हैं उनको पे मिले। उनसे गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी पॉलिसी बना के इनको जल्दी से जल्दी रेगुलर किया जाए और नीड बेस और 462 लोग जो भी हैं उनको जल्दी से जल्दी इनकी पे रिलीज की जाए, ताकि ये भी अपना जो जिंदगी व्यतीत अच्छी तरह से कर सके। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी की और इस मामले पर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता योगेश सानी ने कहा कि इस मामले की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने इसको लेकर सरकार पर भी निशाना साधा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए मेनका गांधी के ऊपर, आज स्मृति ईरानी के ऊपर। ये जो कांग्रेस की नेतृत्व, ये जो भाजपा की नेतृत्व करती है, पूछना चाहिए कि हाथ इनके मरने से इनको बड़ा दुख पहुंचा था। एक गरीब और एक बेसहारा लड़की के साथ और दलित लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ उनको वो नजर नहीं आया। इस तरीके से उसका संस्कार किया गया, उसकी मां को उसके पूरा संस्कार की जो रेशम रीति होती है हिंदू धर्म वो भी नहीं करने दी। आज मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष को जाकर ये
मृत्यु नहीं हुई उस बच्ची की, ये हत्या की गई है योगी सरकार द्वारा, और योगी को भी जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं, ये कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी जब तक उन कातलों को सजा नहीं मिलेगी। डीसी पुंछ ने कल से शुरू होने वाले बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तीसरे चरण में अधिकारी कई इलाकों में जाएंगे और लोगों की समस्याओं का जायजा लेंगे। डीसी राहुल यादव ने कहा कि इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और लोगों को कई योजनाओं से अवगत भी करवाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में कई और जानकारी भी दी। कल से हमारा बैक टू विलेज 3 डिस्ट्रिक्ट पुंछ में स्टार्ट हो जाएगा और इसमें 3 फेज के अंदर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो डिफरेंट विलेजेस में जाएंगे और एक ऑफिसर जो है वो हमारा 3 दिन तक उस विलेज को विजिट करेंगे और इसमें हमारे कुछ ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे सेक्रेटरीट से भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स भी, और हर पंचायत में हमारी बैक टू विलेज से जुड़ी कार्रवाई होंगी। इसके अलावा इसमें इस बार बैक टू विलेज में हमारी जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम्स है उसके बारे में भी विलेज लेवल पर रिव्यू किया जाएगा कि अगर हमारी किस पंचायत में कितने लोगों को पिछले कुछ दिनों में पेंशन केस सैंक्शन हुए हैं और अभी भी अगर कोई पेंशन केस बचा हुआ है, अभी भी कोई अगर एलिजिबल बेनिफिशियरी बचा हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। इसी टाइप से अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कहीं पर कैंप की जरूरत है तो वो कैंप की जरूरत को देखा जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरे भी हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमारे जो दूसरी PMAY के जो मकानात हैं उनके जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जो देखा जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी पंचायतों की वर्किंग है, चाहे वो 14th FC के अंडर हो, चाहे वो 15th FC के अंडर हो, इसके अलावा जो हमारे पिछले कुछ दिनों में सरकार ने बैक टू विलेज को फर्दर और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो है 10 लाख पर पंचायत भी रिलीज की है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी डिफरेंट पंचायतों में की जाएंगी, कल्चरल एक्टिविटीज की जाएंगी और महिला सभा, बाल सभा ये भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके जो डिफरेंट इश्यूज हैं वो भी पंचायतों के थ्रू रिफ्लेक्ट हो सके। इसमें हाथरस मामले को लेकर जम्मू के बख्शीनगर में उड़ान वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों को सजा देने की मांग की गई। इस दौरान मामले की कड़ी निंदा की गई। बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, आज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 19 साल की लड़की हफ्ता पहले जिसके साथ गैंग रेप हुआ और उसकी जो मृत्यु हुई है, जिसमें एक नहीं 4 दोषी पाए गए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक, योगी जी की स्टेट में अभी तक उन कातिलों को कोई भी अभी तक ना तो सुराग मिला है ना उन्हें पकड़ा गया है। उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। 2:30 बजे रात को उसका संस्कार किया जाता है उसके परिवार को बिना बताए। हम कहते हैं कब तक निर्भया, गुड़िया, आसिफा जैसी और लड़कियां बनती जाएंगी। और हमने मनीषा जो लड़की है, मनीषा वाल्मीकि, उसे हमने श्रद्धांजलि दी है। जितने भी समाज के लोग हैं, बेटी सिर्फ जो बॉलीवुड की लड़कियां होती हैं वही बेटियां नहीं होती देश की। देश की बेटियां हर गरीब, हर हर तरह की जो लड़की होती है वो देश की बेटी होती है। उधमपुर के युवाओं ने उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में शामिल हुए युवाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने पीड़िता के अंतिम संस्कार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रशासन पर उसके इलाज में लापरवाही करने का भी आरोप लगाया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आज का ये जो कैंडल मार्च निकाला गया, ये सारे उधमपुर के जितना यूथ है उनकी तरफ से एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ये पूरा कैंडल मार्च निकाला गया। जैसे कि 14 दिन पहले हमारी बहन मनीषा के साथ एक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद कल उसकी जो निर्मम जो हत्या जिसको कह सकता हूँ वो की गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उनकी जो कुकृति यहाँ तक खत्म नहीं हुई तो 2:30 पे बहन मनीषा का शव जो है उसका संस्कार किया गया। और ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ से, अपने आप को बड़ा वो हिंदू कहते हैं, लेकिन कौन से हिंदू संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि अब रात के 2:30 बजे किसी का संस्कार करो? शेम, ये बड़ी शर्म की बात है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सतवारी चौक पर स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। इस दौरान महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को दूध से साफ किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता और अशोकनगर के पार्षद पवन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। कल गांधी जयंती है, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे प्रतिमा लगी है,
स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की उसको दूध से नहलाया गया है। और जो कल का प्रोग्राम है यहाँ 2 अक्टूबर को धूमधाम से गांधी जयंती यहाँ पे मनाई जाएगी। मेरा आह्वान है सभी साथियों की, आओ सब मिलजुल के इस सतवारी चौक में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से एक संदेश देश में दें कि हमारा भारत समृद्धि विकास के लिए दृढ़ है। अनंतनाग में बीजेपी की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाउसिंग कॉलोनी में साफ सफाई की। इस सफाई अभियान का आयोजन गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। इस मौके पर पार्टी के जिला प्रधान एडवोकेट फजात हुसैन और रफी बानी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। उनके मैनिफेस्टो में है सफाई स्वच्छ भारत, तमाम मुल्क को हमें सफाई करनी है। जहाँ तक आज का ताल्लुक है, हमने अनंतनाग में हाउसिंग कॉलोनी से ही सफाई स्टार्ट की है और लोगों को हम अवेयरनेस देते हैं कि सफाई जब तक इंडिविजुअली मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाएगा तब तक ये सफाई हम जो ये अवेयरनेस का है ये चालू रखेंगे। कल गांधी जी का दिन है, उसकी दिन पर आज ही हम सफाई का दिन मना रहे हैं। जन्म दिवस पे तो हम हमेशा इसको मना रहे हैं क्योंकि उसने भी स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चलाया था। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके इस दिन पे हम भी इसको मना रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी का जो एक लक्ष्य है स्वच्छ भारत अभियान, तो इसको हम घर घर गाँव तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि सफाई सबसे अहम चीज़ है, हर किसी जगह पे सफाई। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कमीशन भारत सरकार द्वारा पहले 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पहलीपुरा, सफपुरा और गांधीपल में किया गया। इस कार्यक्रम में सफपुरा और आसपास के अन्य क्षेत्रों के 50 से अधिक लोगों ने अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस शिविर में कई तरह की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर ट्रेनिंग ले रही महिलाओं ने कहा कि इससे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ खाद्य और ग्राम उद्योग की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिल सकता है। मेरा नाम सोफिया है। इसका मकसद है कि जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है ये इस ट्रेडिशन की ओर जाए और कुछ न कुछ सीखे, ऐसा कुछ कि जो ये घर में भी कर सके और अपना रोजगार चला सके। इसलिए ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो घर पर बेकार न रहे, अपना कुछ यूनिट चलाए, अपना रोजगार कमाए। वहीं आयोजकों ने भी इस शिविर को लाभदायक बताया। बताना चाहूंगा, हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें कि अगर कोई यूनिट लगाना चाहे बैंक से लोन लेके ले सकता है और इसमें हम 35% सब्सिडी तक देते हैं, अप टू 35% हम सब्सिडी देते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। तो अगर ये जो महिलाएं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे जिसको हम लोग बैंक में भेजते हैं। बैंक फिर उनका लोन सैंक्शन करने के बाद ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम करता है और ये प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है। इसमें ऑफलाइन की कोई हमने ये गुंजाइश नहीं है, ताकि ये ऑफलाइन ऑनलाइन होने से ये होता है कि समय बच जाता है और उनको बार बार हमारे कार्यालय दफ्तर का आने की जरूरत नहीं पड़ता। आरसपुरा के जिंदरमेलू पंचायत के कुतुब निजाब गांव के लोग राशन न मिलने से परेशान हैं। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उन्हें राशन नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें मुश्किलें पेश आ रही हैं। उन्होंने राशन डीलर्स पर राशन डंप करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राशन तब दिया जाता है जब वो खराब होने लगता है। लोगों ने प्रशासन से इस परेशानी को हल करने की अपील की। हमारी मांगे राशन दी काला बाजारी बंद करो, राशन दी काला बाजारी बंद करो। आटा जेडे आटे की प्रॉब्लम है, आटा बिल्कुल सही आना चाहिए, गंदा आटा नहीं बेचना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी ये सोचना चाहिए वो जो भी आटा है जहाँ भी आए साफ जाए, क्योंकि इंसान ने खाना होता है, इसलिए मेहरबानी करके साफ आटा दिया जाए। और हर बच्चों ने भी खाना होता, सभी ने खाना होता। राशन मिल रहा है मगर मिलता सही नहीं है, साफ नहीं मिलता। और ना कोई चने आते हैं, ना कोई दालें आती हैं। इधर हर गांव में तेल भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। जो गरीब जनता है हमारे गांव में जो भी चीज बाकी वाले गांव में आते हैं, हमारे गांव में वही देना चाहिए। जनाब गलबात यह है, सानू 2 महीने का आटा जोड़ा अज नहीं मिलया, सानू 8वें महीने का आटा भी नहीं मिलया। ठीक है, हूँ 10वां महीना लग गया, अजे 2 महीने का आटा साडा बकाया है। हूँ जे आटा आया अज ओनू 20 दिन होया उत्थे डंप लाए ते जिस मौके 20 दिनों के बाद असीं लैन जाना उस मौके वो एडी लूड़ी पै जाती है। लूड़ी पै जाती है, फिर लूड़ियां का आटा जोड़ा असीं आपे खाना कि जां डंगरां नूं पाना, वो खाण दे काबिल रहिंदा ही नहीं। जदों भी आएगा उत्थे आटा लाहड़ दे लिआणगे ते एडे एडे टुक्कर जम जांदे ने तोड़े दे विच ते फिर वो आटा दिंदे ने। वो नहीं साडे खाण दे काबिल ते नहीं कुछ। लोकां दीयां पंचायतां दे विच जिहड़ा आटा आंदा दूए त्रीए दिन मिल जांदा, दूए तीसरे दिन मिल जांदा और आटा साफ सुथरा आंदा।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਜੂ ਵੀ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ जम जाता तोड़ियां दे विच। हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग विभाग द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से मीरा साहब में किसान मंडी का आयोजन किया गया। इस मंडी का आयोजन किसानों की आय दुगना करने की दिशा में बड़ा एक कदम के तहत किया गया था। विभाग के अधिकारियों का कहना था कि इस तरह से किसानों को अपनी सब्जियां डायरेक्ट मंडी में बेचने का मौका मिलेगा और उन्हें फायदा भी होगा, वहीं लोगों को भी ताजी सब्जियां उपलब्ध होंगी। हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों आपस में सहयोग करके हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 2-4 जगह पे जो छोटी मंडियाँ स्टार्ट की हैं। इससे छोटे छोटे जो ग्रोवर्स हैं जो अपना माल मंडी तक नहीं ले जा पाते या उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा खर्चा पड़ता है या बाकी चीज़ें, उनसे बचाने के लिए आसपास पास के एरियाज में उनको छोटी छोटी हमने स्पेस प्रोवाइड की है, जिससे हमने कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी NOCs की रिक्वायरमेंट थी, पूरा हमने वो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस और कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुछ किसानों को जगह जगह पर बिठाया ताकि वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कंज्यूमर को फार्म फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल मिलता है, दूसरा जो ग्रोवर हैं छोटे छोटे उनको आसपास के एरिया से आके वो अपना माल जो है वो डायरेक्टली बेचते हैं। किसी कमीशन एजेंट के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती, रेट्स भी इनको अच्छे मिलते हैं और जो कंज्यूमर है वो भी खुश होता है। जेडीए रोड मछली बाजार बारामूला के दुकानदारों ने आज प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले यहां स्थित नाले की साफ सफाई की गई थी और तब से प्रशासन ने इस नाले की सफाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इस नाले की बदबू के कारण हम कई बार बीमार पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते कोई खरीदार भी यहाँ नहीं आता, जिसके चलते उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा इस समस्या का हल नहीं किया जाता तो इसे लेकर और विरोध किया जाएगा। उनका कहना था कि इसके साथ एक मस्जिद और गुरुद्वारा भी है और जो भी लोग यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ से आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज तक इसकी सफाई न कोई करता है, न किसी ने बेड़ा उठाया अपने पे कि यहाँ से जो नाला गुजरता है इसको रिपेयर करे, इसको ठीक करे। इसे जो दरिया है यहाँ देखिए अब गंद कितनी है, ये फिर सीधा हमें उस दरिया में जाते हैं जहाँ से हम पानी पीते हैं। मुझे डर लगता है कि कभी इस बाजार वाले सब कोरोना वायरस के शिकार मत हो जाएंगे। इतनी बड़ा बदबू है इस बारे में। हम आपकी वसादत, इस चैनल की वसादत से गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे ताकि इस जो इस मार्केट भी है, उधर सबसे मरकजी मस्जिद है, इधर लोगों का आना जाना है, उधर दूसरी इबादत का गुरुद्वारा है, इधर भी लोगों का आना जाना रहता है। लोग आराम से जाए, लोग आराम से आए ताकि हमें ये न सुनना पड़े देखे आप किस गंद में रहते हैं, इधर इबादत गाहें किस जगह है और गंद किधर लोग डालते हैं। मेहरबानी करें, हुकूमत वक्त से आप ये बात करें, उनका तक ये बात पहुंचाएं ताकि इस मसले का हल खुद यहाँ पे आकर खुद देखेंगे कि इन दुकानदारों का क्या हाल है। ये दुकानदार किस मुसीबत में दिन भर रहते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कुपवाड़ा से आते हैं, ये मरकजी मस्जिद है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन करती है, पूरी आवाम की रिप्रेजेंटेशन करती है। अगर यहाँ पे ये आएंगे खुद देखेंगे कि इस मार्केट का क्या हाल है और जितनी भी गंदगी है पूरे बारामूला की, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ दुकानदारों की बल्कि पूरे बारामूला की गंदगी, हम फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके दावत देते हैं, वो बैतुल मुकर्रम में आए, मस्जिद में आए, डी साहब आए और यहाँ इन दुकानदारों से मिले और इनको बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमें बताएं, हम उसको हल। जम्मू के पुंछ के रहने वाले गायक एहसान असगर के गायक ने गाने भूल चुके हैं कि पोस्टर को लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें एक्टर सन्ना पंडो ने पोस्टर का लॉन्च किया और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि एहसान असगर बेहतरीन काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इस इवेंट में आए हैं और मकसद यही है कि अपने भाई एहसान असगर जो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, पुंछ से हैं और पुंछ के एक छोटे से गांव मंडी से हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर का इन्होंने नाम बहुत रोशन किया है। और आज हम भी एक खुशनसीबी मानते हैं कि इन्होंने अपने इस फंक्शन में हमें बुलाया एज अ चीफ गेस्ट इसको इनॉग्रेशन के लिए। हमारे बीच बॉलीवुड डायरेक्टर संदीप रतन वर्मा जी हैं, उसके बाद विवेक संगोत्रा जी हैं, एक सीनियर आर्टिस्ट, और हमारी सैम्स प्रोडक्शन की पूरी टीम है, ऋषभ मनास, सनी शर्मा। और आज हम यहाँ पर आए हैं और यही अपील जम्मू कश्मीर के लोगों से करना चाहते हैं कि आज देखिए तमाम एक्टर्स, डायरेक्टर जो जम्मू में बैठकर, जम्मू कश्मीर में बैठकर एक बड़ा काम कर रहे हैं बॉलीवुड लेवल का। और जी कंपनी की तरफ से एहसान भाई का एक सॉन्ग आ रहा है और मैं यही चाहूंगा कि आप जी कंपनी का यूट्यूब चैनल खोलें। कल 2 अक्टूबर को किसी भी वक्त ये गाना जो है वो रिलीज हो सकता है और
जम्मू कश्मीर का पूरा सपोर्ट जो है वो एहसान भाई को दीजिए। नौशहरा में गुरु रविदास सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परसोत्तम लाल को नई तहसील प्रधान के रूप में चुना गया। उन्होंने जेकेसी के साथ बात करते हुए कहा कि समाज ने जिस उम्मीद से उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि रविवार को सभा की एक और बैठक बुलाई गई है, जिसमें बाकी कमेटी का गठन भी किया जाएगा। 4 तारीख को एतवार 10 बजे जो हमने एक मीटिंग रखी है, वहां पर हमारे जो एडवाइजर लोग हैं, जिन जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया, उन सभी को हम अपील करते हैं कि सारे वहां पर अपने वहां आकर एक तहसील बॉडी का जो हमने निर्माण करना है, उसके लिए जो हमारे साथ देने वाले जो हमारे एडवाइजर हैं, सेक्रेटरी हैं, इनको चुना जाएगा। और सब लोगों से मेरी अपील है कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं वो सारे वहां आकर हमारे साथ बैठे और वो हमारी कमेटी को फ्रेम करने में हमारी मदद करें। लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाई। नमस्कार।